नमस्कार, INS 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं साथ की विसात और खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से, जो कि कटनी से आ रही है। आपको बता दें, कटनी में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन। कांग्रेस ने नगर निगम में किया प्रदर्शन, महापौर चैम्बर के बाहर दिया धरना। 5 दिनों से शहर के 19 वार्डों में पानी की समस्या। महापौर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हुई बहस। महापौर चैम्बर के बाहर कांग्रेस पदाधिकारियों ने फोड़े मटके। तो बड़ी खबर आपको कटनी से बता रहे हैं, जहां पर पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया गया है। कांग्रेस ने नगर निगम में किया प्रदर्शन, महापौर चैम्बर के बाहर दिया धरना। सतना की स्वाति शर्मा ने यूपीएससी परीक्षा में 15वीं रैंक हासिल की है। स्वाति शर्मा के पिताजी ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करते हैं। स्वाति की पढ़ाई जबलपुर के संजीवनी नगर स्थित एक स्कूल में हुई है। स्वाति शर्मा से बात की हमारे संवाददाता फतेह से ने। यूपीएससी परीक्षा में 15वीं रैंकिंग हासिल करने वाली स्वाति शर्मा जबलपुर की हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। हम उन्हीं से जानते हैं। स्वाति जी, सबसे पहले तो INS न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। किस प्रकार ये पूरा आपने मेहनत की और किस तरह ये पूरी रैंकिंग लाई है? जी, मैंने अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की है हर चीज़ में, परीक्षा में, प्री मेंस इंटरव्यू, हर स्टेज में। तो उसी का फल है कि आज मैं सफल हो पाई हूँ। क्या सपने देखे थे आपने? ये सपना तो लिस्ट में आने का ही देखा था। बस ये लगता था कि IAS मिल जाए, इतना रैंक आ जाए कि IAS मिल जाए, पर इतना अच्छे रैंक का नहीं सोचा था कभी। तो आज जो सोचा हुआ नहीं है वो भी मिल गया है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं आप और आपके परिवार? जी, सब बहुत खुश हैं, परिवार वाले सब बहुत खुश हैं, मैं बहुत खुश हूँ और परिवार को खुश देख के और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। आपके परिवार की बात करें तो क्या बैकग्राउंड रहा है आपके परिवार? जी, काफ़ी साधारण बैकग्राउंड ही रहा है। मदर होम मेकर ही है मेरी और पापा ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं मैहर में, मेरे मामा जी के साथ करते हैं वो वहाँ पर। तो बाकी साधारण सा बैकग्राउंड है, हम लोग सीधे ही था, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था किसी ने, लेकिन कहीं से एक वो मोटिवेशन आया और लगा कि करना चाहिए, तो बस। जो फल आपको मिला है इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? जी, अपनी फैमिली को ही देना चाहूँगी, पापा, मम्मी, दादी और मेरा भाई, जो इस पूरी 4 साल की, 2019 से मैंने क्योंकि तैयारी की, तो 4 साल हो चुके हैं, तो 4 साल की जर्नी में हर स्टेज में अच्छा, बुरा सब उन्होंने मेरे साथ देखा, मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मैं सुबह जल्दी उठती थी तो मेरी दादी भी मेरे साथ उठ जाती थी, खाने से लेके हर चीज़ में उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया कि मैं बस खुश रहूँ, क्योंकि जब हम खुश रहते हैं तब पढ़ाई भी अच्छे से होती है। उन लोगों ने वो इंश्योर किया है, तो सबसे ज़्यादा श्रेय उन्हीं लोगों को जाता है। हमारे चैनल के माध्यम से देश के उन नौजवानों को क्या संदेश देना चाहती हैं जो अभी इस लाइन में अभी लगे हुए हैं? जी, मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि मेहनत करती रहनी चाहिए। असफलता के डर से या असफल होके हमें रुक नहीं जाना चाहिए, बल्कि उस असफलता को सफलता की सीढ़ी बनानी चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिल्कुल, ये थी स्वाति शर्मा। उनकी माताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। मैडम, किस प्रकार क्या सपने देखे थे आपने अपनी बेटी के लिए? सपना हो गया, बस उसी के सपने के साथ अपना सपना देखा, उसी को वो करते रहे। जैसे कई लोग शादी आदि के लिए बोलते थे, लेकिन हमने कभी नहीं जोर दिया उस पे। हमने बोले अगर तुम जो करना चाहोगी हमेशा तुम्हारे पीछे खड़े पाओगे हम। अब आप लोग वाकई ये खुशी के पल हैं, और आप और कैसा महसूस करते हैं कि बेटी इतनी जगह अच्छी स्थान पर है? बस बहुत खुशी हो रही है, बस उसकी खुशी पे खुश है। बिल्कुल, ये थी स्वाति की माताजी, और इनका तो यहाँ पर साफ कहना है, और इनकी आंखें भी नम हैं क्योंकि ये खुशी के आंसू हैं। और इसके साथ ही जो स्वाति शर्मा ने लोगों को संदेश दिया है कि जो मेहनत लगातार इसमें यहाँ पर करते रहना चाहिए और इसका फल आने वाले समय में जरूर मिलता है। जबलपुर से INS न्यूज़ के लिए फतेह सिंह। एक शिक्षक का बेटा अब IPS बनेगा, और यह कारनामा किया है बीना के शुभम सिंह ठाकुर ने।
शुभम को यूपीएससी में 466वीं रैंक मिली है। इस तरह उनका आईपीएस बनना तय है। बीना के कटरा वार्ड निवासी शासकीय शिक्षक प्रवेश सिंह ठाकुर के बेटे शुभम सिंह ठाकुर ने बीना का नाम रोशन किया है। जैसे ही नगरवासियों को इसकी जानकारी मिली, वे बधाई देने शुभम के घर पहुंच गए और शुभम के माता पिता को बधाई दी। दरअसल शुभम अभी इंदौर में ही है। उनके माता पिता का कहना है कि शुभम का लक्ष्य यूपीएससी था। 4 वर्षों की तैयारी के बाद उसका चयन हुआ है। शुभम की मां राजा देवी ठाकुर गृहिणी हैं। जैसे ही उन्हें अपने बेटे की उपलब्धि की जानकारी लगी तो खुशी में आंखों से आंसू झलक आए। जो है मेरा बेटा जो है शुभम सिंह ठाकुर और हम बेलई ग्राम से निवासी हैं और बीना में जो है लगभग 20-22 वर्षों से रह रहे हैं और यहीं से उसने सरस्वती शिशु मंदिर की पढ़ाई की 12th तक। इसके बाद जो है इंदौर गया, इंदौर 4 साल लगभग पढ़ाई की। इसके बाद जो है दिल्ली 4 साल उसने कोचिंग की और आज जो है उसका रिजल्ट आया है तो 466वीं रैंक उसकी जो है आई है और वो आईपीएस में उसका सिलेक्शन हो गया है। हमें बड़ी खुशी है, हम पूरे समाज, पूरे जो है बीना वासियों को, जिले वासियों को। मुझे बहुत खुशी है कि आज हमारा बेटा, उसकी कामयाबी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका, स्कूल वालों का भी और परिवार वालों का भी, कि उसने आज नाम रोशन किया है। उसने बहुत मेहनत की है। उसकी मेहनत के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसने भी आशीर्वाद दिया हुआ। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की अवैध कॉलोनियों को वैध कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि अवैध के नाम पर जो कलंक कॉलोनियों पर लगा था, आज उसे हम मिटाने आए हैं। खून पसीने की कमाई से बनाया गया मकान अवैध नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री ने ऐलान करते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक की सारी अवैध कॉलोनियों को वैध किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि अब अगर अवैध कॉलोनी बनाई गई तो विभागीय अफसर जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज से हम इन अवैध कॉलोनियों को वैध मानते हैं। अब आपको बिल्डिंग परमिशन, बैंक लोन की पात्रता मिल जाएगी। सभी कॉलोनियों में रहवासी संघ का गठन कराएं। सुविधाएं ठीक ढंग से देने में सरकार का सहयोग करें। नगर निगम पालिका इन रहवासी संघ को सहयोग करे। सफाई में ये कॉलोनियां पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें मध्य प्रदेश को सफाई में नंबर 1 बनाना है। एक संशोधन और ले आए, ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2022। अरे जनता की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, गरीबों के सुख दुख की साथी है। हमको लोगों की जिंदगी बनानी है, उनकी जिंदगी में सुख और आनंद लाना है। हाँ, अब के बाद अगर कोई अवैध कॉलोनी कटी तो अफसर भी जिम्मेदार होगा, उसने रोकी क्यों नहीं। वो आप सब जगह निर्देश निकाल दी, क्योंकि जब कट रही तब देख रहे हैं, तब क्यों नहीं कर रहे हो भैया? जब गड़बड़ हो रही तब रोको तो गरीब बच जाएगा। अब वो फंस गया, मकान बना लिया, बोले अवैध है ये नहीं चलेगा। और इसलिए भूपेंद्र सिंह जी ने जो चीजें कही है, मैं उससे सहमत हूं। एक तो 22 तक ये संशोधन ले आइए, ये जो लिखा हुआ है 2016, इसको 2022 कर दिया जाएगा। सिख दंगों की जांच की आंच ने मध्य प्रदेश में सियासी तापमान बढ़ा दिया है। भाजपा साल 84 के दंगों में पीसीसी चीफ कमलनाथ की भूमिका पर सवाल उठाकर कांग्रेस को घेरने में जुटी है और तल्ख सवाल पूछ रही है कि क्या कांग्रेस दंगों के आरोपी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। वहीं कमलनाथ 45 साल के बेदाग सियासी सफर का हवाला दे रहे हैं। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले तीखी बयानबाजी के दौर में बीजेपी कमलनाथ को घेरने में जुट गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सिख दंगों को लेकर ही बता दें कि 1984 के दंगों में उनकी क्या भूमिका थी। आयोग ने आपको सस्पेक्टेड क्यों माना है? दंगों के दौरान सिखों की हत्या हुई है, इसका जवाब कमलनाथ को देना पड़ेगा। उस समय के लोग जो सज्जन कुमार जेल में हैं, जगदीश टाइटल पर सीबीआई ने चार्जशीट पुटअप कर दी है, ये गुंडे थे, ये नेता नहीं थे। कमलनाथ जी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, आपके बारे में भी लोग परसेप्शन बना रहे हैं कि आप क्या थे।
वहीं कमलनाथ ने इस मामले में जवाब देते हुए कहा कि 1984 के सिख दंगों में मेरे खिलाफ कोई एफआईआर फाइल नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ही आयोग बनाया गया था और उसी आयोग ने कहा कि मैं बेकसूर हूं। मेरे 45 साल के राजनीतिक जीवन में आज तक किसी ने मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाई। मेरी 45 साल की राजनीति में किसी ने मुझे उंगली नहीं उठाई। दंगे हैं 84 के, कोई एफआईआर फाइल कर देता। जो भी घटना हुई वहां किसी ने एफआईआर फाइल नहीं किया। 85 में, 86 में, 79 में कोई एफआईआर नहीं। और इसके बाद एक आयोग बना, भारतीय जनता पार्टी ने आयोग बनाया था। क्या वो आयोग ने कहा ये बेकसूर है, पर बीडी शर्मा अपने जो 2 नंबर के काम हैं उन पर इनको पर्दा डालने के लिए इन्होंने इसकी शुरुआत की। वैसे ये पहला मामला नहीं है जब 1984 का सिख दंगों का मामला फिर से गूंजा है। इसके पहले 2018 के चुनाव के पहले भी सिख मामले में कमलनाथ को घेरने का प्रयास किया गया था। अब फिर विधानसभा चुनाव है, इसी वजह से इस मामले में सियासी बयानबाजी फिर से शुरू हो गई है। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस चेहरे पर नहीं मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की रीति नीति के आधार पर चेहरा तय किया जाएगा, ये कहना है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग अध्यक्ष पवन खेड़ा का। पवन खेड़ा और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को भोपाल में मीडिया विभाग के पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक की। पत्रकारों से बातचीत में खेड़ा ने कहा है कि 18 साल से प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार से कामकाज का हिसाब किताब मांगा जाएगा। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुद्दों पर चुनाव लड़ा और सफलता पाई। कर्नाटक का चुनाव मुद्दों पर हुआ, भारी शिकस्त हुई। आप जैसे कुछ साथियों ने पूछा कि कर्नाटक आप जीत गए, भारी बहुमत से जीत गए, क्या अब भी ईवीएम से शिकायत है? मैंने कहा बहुत बड़ी शिकायत है ईवीएम से। भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें भी कैसे मिल गई कर्नाटक में? मुद्दों पर अगर कांग्रेस पार्टी जब जो मुद्दे उठाती है, मीडिया के साथी उन मुद्दों को प्रचारित करते हैं, उनमें से एक मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर सकती, खास तौर पे जहां शासन में है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल रविवार को धार जिले की गंधवानी तहसील के साली गांव के कार्यक्रम में शामिल हुए। ग्रामीणों के साथ मिट्टी के बर्तन, दोना और पत्तल में मुख्यमंत्री शिवराज और केंद्रीय मंत्री गोयल, कैबिनेट मंत्री राजवर्धन सिंह ने परंपरागत आदिवासी भोजन दाल, पानीय, लड्डू और झोलिये का आनंद लिया है। साथ ही मिट्टी से बनाए गए देसी कुल्हड़ में पानी पिया। बता दें कि बनवासी आदिवासी अंचलों में दाल पानीय एक प्रसिद्ध भोजन है। इसे देसी तरीके से पत्तल दोने में खाने का कुछ और ही आनंद है। मंत्री पीयूष गोयल ने देसी ठाट से भोजन करने का एक अलग ही आनंद होना बताया। देसी अंदाज में भोजन ग्रहण करना बना चर्चा का विषय। मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय राज्य मंत्री दर्शना जारदोज का गंधवानी में लाडली बहना योजना सम्मेलन में संवाद कार्यक्रम था। साथ ही उसमें पीएम जो मित्र टेक्सटाइल पार्क में एमओयू को साइन करने के एक वृहद कार्यक्रम का आयोजन भी यहाँ पर किया गया था और उसी कड़ी में पैसा एक्ट के संबंध में भी एक कार्यक्रम का आयोजन था। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत इन्होंने जो मुख्यमंत्री भू आवासीय पट्टों का वितरण भी ग्राम पंचायत साली में किया था। वहीं पर प्रशासन की भोजन की व्यवस्था भी रखी गई थी, लेकिन देसी अंदाज में आदिवासी जन समुदाय के साथ मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और दर्शना जारदोज का जमीन पर बैठकर पत्तलों में, पत्तल यानी कि पत्तों की बनी हुई पत्तल, साथ ही दोनिया यानी कटोरी जो कि पत्तलों का बना था, में बैठकर दाल पानीय, लड्डू और झोले का जो आनंद लिया है, कहीं न कहीं चर्चा का विषय बन गया। पूरे क्षेत्र में आदिवासी जन समुदाय में इस बात की चर्चा है कि
केंद्रीय मंत्रियों का गंधवानी आगमन हुआ और मुख्यमंत्री का भी गंधवानी आगमन हुआ और उनके द्वारा यहाँ पर ज़मीन पर बैठकर देसी ठाट में, देसी अंदाज में जो भोजन उन्होंने आदिवासी जन समुदाय के साथ किया, वो कहीं न कहीं एक बड़ा मैसेज इस गंधवानी विधानसभा में देकर चला गया है। कहीं न कहीं इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस आदिवासी जन समुदाय की जनता देते हुए दिखाई पड़ेगी। INS 24/7 चैनल के लिए कैमरा पर्सन धारेश्वर शर्मा साथ लोकेश चौहान, गंधवानी, धार। भोपाल से गोवा के लिए पहली बार फ्लाइट शुरू हुई है। इंडिगो की यह फ्लाइट 180 सीटर एयरबस के जरिए संचालित होगी। इसका स्पॉट फेयर सोमवार शाम तक 7500 रुपए तक पहुंच चुका था। एयरपोर्ट प्रबंधन ने मंगलवार को पहली बार शुरू हो रही फ्लाइट का स्वागत वाटर कैनन सैल्यूट देकर किया। फ्लाइट का संचालन नॉर्थ गोवा के मोपा एयरपोर्ट से होगा। इंडिगो की मीडिया हेड के मुताबिक रिस्पांस बढ़ने के साथ फ्लाइट का संचालन दिन में बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है। राजगढ़ के कांग्रेस नेता ने गरीब लोगों को हेलीकॉप्टर में बैठाने का सपना पूरा किया है। लसूड़िया जागीर के जागीरदार परिवार के बेटे और इंदौर विकास प्राधिकरण के पूर्व उपाध्यक्ष रघु परमार ने 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर किराए पर लिया है। पहले दिन सोमवार को करीब 85 से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर से हवाई सैर कराई गई। रघु परमार ने बताया है कि वो लसूड़िया जागीर गांव के रहने वाले हैं। एक दिन गांव में बैठे थे, तब हेलीकॉप्टर आया तो अनुसूचित जाति की बस्ती के बच्चे बड़े उत्साह से उसे देख रहे थे। तभी उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को हेलीकॉप्टर में घुमाकर उनका सपना पूरा किया जाए। पहली यात्रा गांव के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को कराई। इसके बाद गांव के पढ़ाई में होशियार बच्चों को घुमाया गया। बारी बारी से सारे गांव और आसपास से पहुंचे बच्चों को हेलीकॉप्टर में बैठाकर सैर कराई गई। डंडा से देखिए पर लेकिन आज तो हमने हनुमान जी का 12 में मतलब हाथ लगा के फोटो खिंचवाए। अभी हमारा भाग्य किसानों का हेलीकॉप्टर में बैठना एक सपना रहता है। हमारे जो गरीब वाल्मीकि समाज, SC ST, इनका हेलीकॉप्टर देखने का ही सपना था। मेरे मन में एक विचार आया कि मैं ऐसे लोगों को हेलीकॉप्टर की राइड कराऊं। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने अपने राज्य में स्थानीय और पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के आयोजन की शुरुआत की। इस ओलंपिक आयोजन में प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने हिस्सा लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। भूपेश सरकार ने प्रदेश की पारंपरिकता को बनाए रखने के लिए अनेक कार्य किए। वही पारंपरिक खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन भी किया गया। इसमें कबड्डी, फौरा, रस्साकसी, गिल्ली डंडा, खो खो, संखली, पिट्ठुल जैसे 14 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष वर्ग के लिए अलग अलग प्रतियोगिताएं रखी गई। छत्तीसगढ़ ओलंपिक में 14 खेलों का आयोजन किया गया जी। इस खेल में ग्राम पंचायत स्तर से जिला स्तर तक आयोजित हुआ है और ग्राम पंचायत स्तर में राजीव युमितन क्लब और जनपद सीओ के माध्यम से किया गया है, जिसका आयोजन ग्राम पंचायत स्तर से लेके राज्य स्तर तक खिलाड़ियों ने भाग लिया। और हम अपने राजनांदगांव जिला, खैरागढ़ जिला, मानपुर जिला, तीनों जिला मिला के 45,000 खिलाड़ियों ने बिल्लस, फुगड़ी, 100 मीटर दौड़, लंबी कूद, लंगड़ी, गीड़ी दौड़, कंचा, बांटी, कबड्डी, भंवरा, रस्साकसी, गिल्ली डंडा, खो खो, संखली, पिट्ठुल में भाग लिए। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत 6 अक्टूबर को हुई थी। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में राज्य स्तरीय स्पर्धा में सबसे छोटी 6 साल की बालिका ने फुगड़ी में और 79 वर्षीय बुजुर्ग महिला सुकारो दाई ने
गेड़ी दौड़ में हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में ग्रामीण क्षेत्रों के 25 लाख से ज्यादा और नगरीय क्षेत्रों के 1,30,000 से ज्यादा लोगों की भागीदारी रही। 100 मीटर दौड़ में भाग ले रही हूँ। पहली सिंघोला गिरे हूँ, वहाँ से फिर जीते हूँ। ओकर बाद में यहाँ सुरगी गिरे हूँ, सुरगी ले जीते हूँ। ओकर बाद दुर्ग गिरे हूँ, वहाँ ले भी जीत के आया हूँ। ओकर बाद में रायपुर गिरे हूँ और मैं भी भाग ले हूँ, लेकिन वहाँ में यहाँ नहीं आ हूँ। अच्छा लगी सिंघोला खेल भी है, मतलब बचपन से खेलते हूँ मैं यहाँ, मतलब चैंपियन भी 2-3 बार बन गए हूँ। बढ़िया पंचायत में खेल में गिरे हन तो अच्छा लगी से वे खो खेले हन, संकली खेले हन और कहाँ खेले कबड्डी खेले हन, रस्सी खिचौला खेले हन। अच्छा लगी से वहाँ जाके, यानी कि सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों के आयोजन से निश्चित तौर पर हमारे पारंपरिक खेलों को एक नई पहचान मिलने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।